32 दिन 21 बैठकें और आज संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। एक महीने तक चले इस सत्र का हिसाब किताब कहता है कि शोरगुल, हो हल्ला, नारेबाजी, स्थगन प्रस्ताव और बार बार वेल में उतरते सांसद ही सुर्खियों में रहे। लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 31% रही। 120 घंटे में महज 37 घंटे की चर्चा हो सकी। राज्यसभा की उत्पादकता 38.88% रही, यानी 120 में से सिर्फ 41 घंटे 15 मिनट कामकाज चला। और जब सत्र खत्म हुआ तो सदन की दीवारों में सबसे ज्यादा गूंजा वोट चोर, गद्दी छोड़, तड़ी पार, गो बैक। विपक्षी सांसदों ने इन नारों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर ऐसे माहौल में याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी की वो ऐतिहासिक सीख, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन आज वही लोकतंत्र सवालों के घेरों में है। विपक्ष का आरोप है कि जिस वोट को लोग संवैधानिक अधिकार कहते हैं उसे भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर छीन रही है। आयोग के बयान सत्ता पक्ष को बचाते दिखते हैं और सवाल उठता है कि सरकार की सहमति या जानकारी के बिना क्या ऐसी भूमिका संभव है? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? 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 इतिहास याद दिलाता है कि 1999 में वाजपेयी सरकार विश्वास मत में सिर्फ एक वोट से हार गई थी। 17 अप्रैल 1999 को स्कोर बोर्ड ने दिखाया, सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष के पक्ष में 270 और तब सत्ता गई। लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा बनी रही, इस्तीफा तुरंत दे दिया गया। आज आरोप 100 सीटों तक पहुंच रहे हैं। विपक्ष का नारा है वोट चोर, गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर। दावा है कि सरकार ध्यान भटकाने में जुटी है। मीडिया राहुल गांधी की रैलियों को न दिखाए, गांव-गांव तक नारे न पहुंचे, मगर जमीन पर माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। जब जनता पूछती है मेरे वोट का क्या हुआ, जब संसद बहस की जगह टकराव का अखाड़ा बनती है, तब लोकतंत्र का असली इम्तिहान शुरू होता है। असली सवाल यही है कि क्या अटल जी की तरह लोकतंत्र अमर रहेगा या हम लोकतंत्र के चीरहरण के गवाह बन रहे हैं? जवाब सत्ता और विपक्ष दोनों के आचरण में छुपा हुआ है।